तो आप हमें बताएं कि आपके लिए ये मूवी कैसे इंपॉर्टेंट रही है, बिकॉज टू मिक्स हॉरर एंड कॉमेडी इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग थॉट प्रोसेस लगता है और हर एक चीज़ बारीकी से देखनी पड़ती है. सो व्हाट वाज योर थॉट ऑन दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फ्रॉम पुणे और ये सब मेरे दोस्त सामने जो बैठे देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि ऑल ऑफ देम हैव सीन मी मेक माय फर्स्ट फिल्म इन 2009, माय फर्स्ट मराठी फिल्म. एंड तब से आज तक इतने काफी सारे लोग हैं जो मुझे देख के पहचान रहा हूँ सबको, और वो मुझे भी पहचानते हैं कि मेरी जर्नी क्या हो चुकी इन द लास्ट 15 years. सो इट इज़ वेरी नाइस टू ऑलवेज बी बैक होम. अपने जब भी आप घर जाते हो और आप घर वालों से मिलते हो तो वो जरा थोड़ा फीलिंग होता है मुझे हमेशा पूना में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और काफ़ी सालों में ना मराठी फिल्म्स की इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है पूना जैसे शहर में. तो अभी इस फिल्म के माध्यम से हो रही है तो मुझे बहुत खुशी है उसकी. तो जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने इसके पहले एक मराठी में एक फिल्म बनाई थी ज़ॉम्बिवली नाम की, जो हॉरर और कॉमेडी का जो मिक्स था, जो मेरे लिए एक नई फिल्म थी, एक अटेम्प्ट था नए जॉनर का. और थैंकफुली वो फिल्म बहुत अच्छी रिसीव हुई. उस फिल्म के बारे में मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला और उस फिल्म को बहुत सारे नेशनल मीडिया ने भी रिव्यू किया था. उसी के कारण मुझे ये फिल्म का इन अ वे ब्रेक थ्रू या एक दरवाज़ा जो खुलता है ना, वो इस फिल्म के लिए खुला. और तो मैडॉक में जब भी मेरी उनकी मुलाकात हुई थी तभी मैडॉक के दिमाग में ऐसा था कि उनको फोकलोर में कुछ करना था, जो फोक स्टोरीज होती है उसके बीच उसके इर्द गिर्द कुछ करना था. और बिकॉज मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मुझे मुंजा के बारे में पता है, हमारा गांव भी जो है एंसेस्ट्रल कोंकण में है. तो कोंकण में हमारे गांव में बचपन में मैंने मुंजा की स्टोरी सुनी है. मैं छोटा था तभी डरता था, बहुत डराया जाता है आज भी बच्चों को कि उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, मुंजा आके उठा लेगा, मुंजा पे वार हमला करेगा, ये सब सुनते हैं बच्चे. बट ये कहानियां ना मेरे साथ बहुत रही थी. बचपन से मुझे बहुत फैसिनेशन था. तो इतना इजी था ऐसे कि फोकलोर ढूंढ रहे हो तो महाराष्ट्र में इतने हैं फोकलोर्स, तो क्यों ना मुंजा पे कुछ करें. तो एक लेखक है, बहुत ही टैलेंटेड लेखक है, योगेश चांदेकर नाम के, जिन्होंने अंधाधुन फिल्म भी लिखी थी, जो ब्रिलियंट राइटर है. उन्होंने मुंजा की उनकी स्क्रिप्ट थी और फिर हमने मिलके उसको एक स्क्रीन प्ले जो हमने शूट किया उस फॉर्मेट में लिखा. और मैडॉक वाले भी एक्साइटेड थे. द होल टीम एट मैडॉक, दिनेश विजन द प्रोड्यूसर, वांटेड टू डू समथिंग जो महाराष्ट्र से बढ़ के ऊपर आए. तो मुझे लगता है हॉरर और कॉमेडी का जो आपका सवाल था, मैं क्विकली इसको समाप्त करूंगा कि देखो क्या होता है, हॉरर में लोग आप डरा रहे हो, कॉमेडी में हंसा रहे हो, ये दोनों इतने ऑपोजिट इमोशंस है ना, कि आपको दोनों एक साथ करने हैं. ट्रू. तो आपको किसी को डराने के लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ता है, एक बिल्डअप होता है. आप देखते हो ना, एक बिल्डअप धीरे धीरे हो रहा है, सडनली कुछ होता है तो डरते हो आप. वैसे ही जोक आपका सेटअप होता है और जोक जब डिलीवर होता है तभी कोई हंसता है. तो मुझे ये दोनों के लिए स्पेस मुझे लगता है हॉरर कॉमेडी में मिलती नहीं है. हाँ. जैसे आप डराने के लिए सेटअप कर रहे हो, उसी के साथ आप इमीडिएटली आपको उनको हंसाना भी है. तो टाइमिंग का खेल है पूरा, और इस टाइमिंग के खेल में ट्रू बढ़िया. मैं लेडीज फर्स्ट वाला थोड़ा सा बट थैंक यू. तो एक दिल का बहुत साफ और नरम और बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, एक लड़का है जिसका नाम है बिट्टू, और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है उसकी. वो कैसे एक सेंसिबल से लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल साइड, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस, एक्चुअली क्या है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है ना, जब हम कंफर्ट लेवल के बाहर रखे जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि ओ ये भी सीखा जा सकता है. तो दैट्स एन लाइफ हैपन्स. तो वैसा ही एक कैरेक्टर है जिसकी ब्यूटीफुल जर्नी है, जो एक मैन से जेंटलमैन बनता है इस फिल्म में. And that can only happen when you have lovely ladies around your life, around yourself in life, and that I got शर्वरी के रूप में, मोना मैम के रूप में, सुहास ताई के रूप में. तो और आदित्य सर ऑफ कोर्स, मतलब लेडीज नहीं बट एक मेंटर के रूप में और एक दोस्त के रूप में. तो एक ब्यूटीफुल जर्नी है इस लड़के की, जो कि इसको बहुत ही स्पेशल बनाती है. और आई थिंक बहुत से लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे in terms of lacking confidence in life, in terms of lacking relatability. तो मुझे लगता है ये बहुत ही मेरे दिल के बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर है, जो मेरे दिल के हमेशा पास रहेगा. Alright, we'll go for last two questions. आपला रोल. हाँ, sorry. Yes. No, I want Charvari to tell. I want you to tell. Yes. In Marathi again.
कारण पुण्यातलं कॅरेक्टर तुझं असं नाही की पुण्यात डेक्कन जिमखान्याचं कॅरेक्टर त्यात. आदित्यजी, मुंजाई संकल्पना तुम्हाला कशी सुचली आहे? मी उत्तर देतो, ह्याचा उत्तर झाल्यावर लगेच देतो. माझ्या कॅरेक्टरचं नाव बेला आहे आणि ती पुण्यातली मुलगी आहे. ती आधी US ला राहायची, मग ती पुण्यात आली. आय थिंक की खूप मुली ज्या जेन झी गर्ल्स आपण म्हणतो त्या रिलेट करतील, कारण ती खूप करिअर ओरिएंटेड आहे आणि आय एम शुअर की पुण्यातल्या सगळ्याच मुली आहेत आणि नॉट जस्ट पुण्यातल्या पण भारतातल्या सुद्धा. ती झुंबा करते आणि जसं पुण्यामध्ये मी बघितलंय खूप कल्चर आहे, फिटनेसचं कल्चर आहे, मुलींचे झुंबा आणि पिलाटेज आणि असे प्रचंड स्टुडिओज आहे तिकडे आणि त्या खूप करिअर ओरिएंटेड आहेत, गोल ओरिएंटेड आहेत, तरी त्यांच्या फॅमिलीबरोबर त्या खूप जवळ आणि जपून राहतात अशी ही मुलगी आहे आणि तिची डेटिंग लाईफ प्रचंड कन्फ्युज्ड आहे. तर आय थिंक मुली त्याच्यावरती पण कदाचित रिलेट करतील. तर असं माझं कॅरेक्टर आहे. याहून जास्त सांगणार नाही, तुम्हाला जाऊन पिक्चर पाहायला लागेल त्याच्यासाठी. So, Sharvari and Abhay, tell me your experiences about doing this movie when this movie came to you. आपके पास जब ये movie आई तो आप क्या सोच रहे थे? Sharvari, we'll start with you and then we'll go to Abhay. तो क्या हम मराठी में बोले, हिंदी में? मराठी में बोलो. हाँ, मराठी बोलो, ठीक है चालेल. ॲक्च्युली जेव्हा ही फिल्म मी ॲक्च्युली दिनेश विजनचे आमचे प्रोड्युसर आहेत, त्यांना भेटायला गेली होती आणि तिकडे मी त्यांना हे सांगायला गेली होती की मला तुमच्याबरोबर काम करायचं आहे. मी तेव्हा काम शोधत होती आणि मला एक ऑपॉर्च्युनिटी हवी होती. त्या दिवशी तर ते मला म्हणाले की ॲक्च्युली आत्ताच आम्ही चेंज केला आहे, सकाळी सकाळी तू डिरेक्टरला भेट. आणि आदित्य सर आले वरती आणि मग आम्ही कॉन्फरन्स रूममध्ये बसून या फिल्मबद्दल बोलत होतो. ही जी फिल्म आहे ती इवन जेव्हा पहिल्यांदा मी ऐकली तेव्हा ही माझं माइंड ब्लोन होतं. ते पिक्चर बघितल्यावरती मला सेम फिलिंग आली, कारण जेव्हा आमची ही जी जर्नी झाली तेव्हा आय थिंक आदित्य सरांना सोडून आम्ही सगळे थोडेसे कन्फ्युज होतो, कारण त्यांना माहिती होतं की मुंजा कसा बनणार आहे, काय इमोशन्स आहेत. सो आम्ही खूप डिपेंडेंट होतो सरांवरती आणि ऑनेस्टली आम्ही काल पिक्चर पाहिला आणि मला त्या दिवशीची आठवण झाली. त्या दिवशी मी स्क्रिप्ट वाचली होती की या पिक्चरमध्ये काम नक्की करायचं आहे, कारण अशी संधी परत मिळणार नाही, कारण पहिल्यांदा इंडियामध्ये असा पिक्चर बनतोय. तर जेव्हा मला ऑब्व्हियसली फिल्म मिळाली मी खूप ग्रेटफुल होती आणि जो ऑडियन्स रिस्पॉन्स आम्हाला आज मिळतोय त्याच्या मी काय सांगू त्याच्याबद्दल. That's great. Thank you. And now coming to Abhay, तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता या मूवीची स्क्रिप्ट बघितल्यानंतर? खूप छान. खूप छान. नहीं, आप बताइए टेल अस कि आप जब पहली बार ये स्क्रिप्ट की तरफ आए और आपको ये मौका मिला एंड यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस एंटायर प्रोसेस, तो आपका प्रोसेस कैसे था और ये मूवी आपकी तरफ कैसे आई? अच्छा, पहले तो मैं सॉरी बोलता हूँ सबको कि मैं इतनी भी अच्छी मराठी नहीं बोलता कि मैं अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ. हाँ, क्योंकि हमारी टीम में इतने महाराष्ट्रियंस थे, इतने मराठी कलाकार थे, इतने मराठी टेक्नीशियंस थे, हम सिर्फ मराठी में बात करते थे. तो इसने इतनी सीख ली कि हम कुछ भी इसके बारे में बोलते थे उसको समझ में आया. और कोंकण में शूटिंग हुई होगी तो कोंकण के आसपास भी वैसे ही परफेक्ट. और ये मैं मानता हूँ कि मेरे प्रोफेशन की एक बहुत ही अच्छी और खास बात ये है कि हम हर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, हर रोल प्ले करते हैं, उसके साथ साथ ना ही हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक जिंदगी जीते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारे कल्चर्स के बारे में भी जानते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं और काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलता है, विच अल्टीमेटली मेक्स अस अ बेटर पर्सन. तो मैं हमेशा ही मतलब बहुत ही खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है ऑडिशन का, जो पता नहीं क्यों एक्टर्स बोलते हैं कि नहीं यार मैं मतलब मुझे पता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन ऑडिशन देने में थोड़ा सा ऐसा. तो मैंने जब इसका ऑडिशन दिया तो मुझे ऑडिशन देते वक्त ही फील आ गई कि ऐसा कुछ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले होने नहीं वाला है. अगर ये फिल्म में मतलब मैं होता हूँ, वो मैंने उसी दिन ही ऑडिशन के बाद सीधा ही मंदिर चला गया था. उनका भगवान जी अगर कुछ हो ना हो ये बस हो जाए. तो आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन की पावर, जो प्रेयर्स की पावर होती है, उसकी वजह से ही मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर. और खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं यहाँ आपके सामने बात भी कर पा रहा हूँ, माइक है मेरे हाथ में. और तो ऑडिशन मैंने दिया और फिर वो सर के पास पहुँचा
और मतलब खैर मतलब हुनर तो पहचान ही लेते हैं सर